हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा ब्लॉक ऑफ मास एम के जी इज केप्ट ऑन एन वेइंग बैलेंस इन एन एलिवेटर इफ द एलिवेटर इज रिटार्डिंग अपवर्ड बाय ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन इज इन के जी एफ। और यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हमें यहाँ पे कह रखा है कि रिटार्डिंग अपवर्ड यानी कि जो हमारा एक्सीलरेशन है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जो एलिवेटर है वो अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है। और गाइस अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जो वेलोसिटी होगी अपवर्ड डायरेक्शन में वो जो रिटार्डिंग एक्सीलरेशन है इसकी वजह से कम हो रही होगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जो हमारी ये एलिवेटर है ये इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। और अगर उसके बाद भी ये वाला एक्सीलरेशन लगता रहा तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी इसके बाद जब जीरो वेलोसिटी अटेन हो जाएगी उसके बाद जो वेलोसिटी होगी वो फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। और जो हमारा एलिवेटर होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि एक्सीलरेशन तो तब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है गाइज, तो ये हो गया गाइज हमारा एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब गाइज हम इस एलिवेटर में ना एक एम के जी का मास रख रखा है। तो मान लीजिए ये एम के जी का मास है जो कि ऑरेंज कलर से मैंने बॉक्स बना रखा है। ठीक है। तो आपको पता है इसका वेट जो होगा वो डाउनवर्ड लग रहा होगा एम जी, और ये एम जी की वजह से जो एलिवेटर की सरफेस होगी बॉटम वो इस पर एक रिएक्शन लगा रही होगी जो कि आर है। और हमें पता है कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो एम जी है एम जी वो ग्रेटर देन होगा आर। ठीक है। तो तभी हमें एक नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन मिलेगा। ठीक है गाइस, तभी हमें डाउनवर्ड एक्सीलरेशन मिलेगा। तो गाइस मैं यहाँ एक इक्वेशन लिखूंगा जो कि है एम जी माइनस आर इज इक्वल टू एम ए। ये आपको पता लग गया क्यों मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि जो एम जी है वो ग्रेटर देन है आर। और इन दोनों फोर्सेस का जो जब मैं एम जी की जो फोर्स आएगी मान लीजिए ये आ रही है 10 न्यूटन और जो मेरी आर है वो आ रही है 5, तो मेरी नेट फोर्स आ गई 5। और जब मैंने इस ब्लॉक के जो ब्लॉक हमारा रखा है ये एम के जी का ब्लॉक रखा है इसका मास मान लेते हैं कि ये 5 है। तो यहाँ इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से जो मेरा एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इन दोनों का डिफरेंस होगा फोर्सेस का वो ये एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। जो हमारा एलिवेटर नीचे जा रहा है वो वाला एक्सीलरेशन इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस आ रहा है वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है गाइस, ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब गाइस मैं क्या करूँगा, रीअरेंज करूँगा। तो जो ये हमारा माइनस आर है इसको जब मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो प्लस आर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एम ए है जो कि हमारा राइट हैंड साइड में, जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगा तो ये माइनस एम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि m कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे g माइनस ए, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा r। तो गाइस अब जो हमारा ये r है ये आया है न्यूटन में। ठीक है गाइस, तो गाइस जो हमारी वेइंग मशीन होगी वो यही वेट यानी कि फोर्स को रीड कर रही होगी। ठीक है। अब गाइस हमें एक चीज़ यहाँ पे बड़ी ध्यान देनी है कि जो हमारा 1 kgf होता है वो किसके इक्वल होता है, g न्यूटन के इक्वल। और g यहाँ पे गाइस जो है वो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैं लिख देता हूँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है गाइस, तो गाइस अब मैं क्या करूँगा, ग्रेविटी लिख देता हूँ गाइस। ये हो गया ग्रेविटी। ठीक है गाइस, इसको यहाँ से हटाओ, ग्रेविटी। ठीक है। अब गाइस आपको पता है कि ये जो मेरा आर आएगा वो उसकी यूनिट होगी न्यूटन में। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में g माइनस ए इंटू 1 न्यूटन। ठीक है। अगर मैं इसको 1 न्यूटन लिख दूंगा तो गाइस मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले मैं इस वाले को ना रीअरेंज करूँगा। 1 kgf को इज इक्वल टू जी एन एन, इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से मैं जब 1 न्यूटन निकालूंगा तो मेरा आएगा 1 kgf अपॉन में g। ये आ रहा है ना गाइस, वो 1 न्यूटन। तो अब मैं इधर ये 1 न्यूटन होएगा ना इसकी जगह ये पुट कर दूंगा जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पुट भी कर दिया 1 kgf अपॉन में g। तो अब क्या होगा कि जो मेरा ये है ये पूरा डिवाइड होगा g से। तो जब यहाँ पे ये g बाई जी होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, और मेरा जब a g से डिवाइड होगा तो यहाँ मेरा आ जाएगा a बाई जी। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा r है वो आ चुका है अब kgf में। तो गाइस इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3rd। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।